श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् मार्दवं ह्रीरचापलम् भगवान का जो भक्त है वो निर्भय होता है। जो तत्व लेता है ज्ञान के मार्ग वाला वो भी निर्भय होता है। दोनों की दृष्टि में भेद होता है। तत्ववेत्ता एक ब्रह्म को देखता है, जगत को मिथ्या समझ करके निर्भय होता है, जगत को स्वप्नवत झूठा समझ के निर्भय होता है, और भक्त भगवान पर दृढ़ विश्वास करके निर्भय होता है। इस पहले श्लोक में 9 लक्षण बताए, जिसमें से 3 लक्षण को प्रधान बताया। दैवी संपत्ति में यही 3 गुण प्रधान है: अभय, सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग में निष्ठा। एक तो निर्भय है, अंतःकरण शुद्ध है और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वही प्रधान है। और फिर उसके बाद नीचे की पंक्ति में 6 गुण और बता दिया: दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आचरण। तो कुल इसमें 9 लक्षण बता दिया था दैवी संपत्ति के। अब दूसरे श्लोक में किंचा, अहिंसा, सत्यम, सत्य बोलना, अक्रोधः, त्यागः, शांति, अपैशुनम, किसी की चुगली न करे। अपैशुनम माने किसी की निंदा न करे। दया भूतेषु, भूतेषु दया, सभी प्राणियों पर दया करे। अलोलुप्त्वम, लालची न होवे। मार्दवम, मार्दवम कहते हैं कि भीतर जैसे आटा है, उस आटा को आप जब गूंद देते हो, क्या कहते हैं उसको? अरे आटा मार लो, ऐसा कहीं कहते हैं ना, आटा मार लो या गूंद लो। तो मार्दवम माने होता है एक लचीलापन, एक भीतर क्रूरता न होवे, बहुत कठोरता न होवे, भीतर अपने एक सरलता होवे। आर्दव, वहाँ माँ को अलग करो, आर्दव। आर्द कहते हैं, जैसे कहते हैं आर्द्रता। आर्द्र माने नमी, नमी, विशेष रूप से नमी अंतःकरण में है तो आर्दवम। ह्री, ह्री माने लज्जा युक्त हो। अचापलम, बहुत ज़्यादा चंचलता। ये लक्षण बता दिया। ये दूसरे श्लोक में कितने हुए हैं गिन लेना: अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, 4, 5, 6 ऊपर की लाइन में है ना। दया भूतेषु 7वां, अलोलुप्त्वम 8वां, मार्दवम 9वां, ह्री 10वां, अचापलम 11। इसमें एक श्लोक में 11 गुण बता दिए। अब एक एक गुण का अर्थ देखो। जो केवल परिभाषा: अहिंसा, अहिंसनम, प्राणिनाम पीड़ा वर्जिनम, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना देवे, इसी का नाम हो गया अहिंसा। वैसे इसके पहले कहीं पर आया हुआ था कि 3 प्रकार से होती है: कृतम, कारितम चयु, अनुमोदितम च। ऐसा आया था कहीं? हाँ, पहले नहीं आया। हाँ, कहाँ पर आया था शायद?
अभी नहीं मिलेगा, अभी मत बोलो। कृतम, आपने किसी को तलवार लेके गर्दन काटी तो आप हिंसक हो गए, आपने हिंसा की, आपने खुद हिंसा की। या जैसे बम्बैया भाषा में होता है कि आपने किसी को सुपारी दे के मरवाया, ये सुपारी इसी में चलता है शायद। वैसे पहले लड़का लड़कियों की शादी में, पुराने जमाने में जब लड़की की शादी होती थी तो शायद हल्दी बंटवाते थे, और लड़के की शादी होती थी तो सुपारी, है ना, याद है। क्योंकि उस समय कार्ड वो नहीं छपाया जाएगा कि 100 रुपया का 200 रुपये का एक कार्ड छपा। और सत्यनारायण की कथा होता था तो गांव में वो जो लोग होते थे नए लोग तुलसी दल बांट आते थे सबके, ऐसे होता था ना। सत्यनारायण की कथा है, रामायण, तो तुलसी दल बंटवा दिया, वही न्योता होता था। सुपारी बांट दिया सबके यहाँ पर, तो वही न्योता होता था कि लड़के की शादी है। हाँ, सुपारी माने, अब बम्बैया भाषा में सुपारी माने हमने किसी को ठेका देके और निपटवा दिया कि इसको मार दो, यही ना। तो इसको कहते कारितम, हमने नहीं किया, तलवार लेके हमने मारा होता तो कृतम, और हमने नहीं मारा, हमने किसी के द्वारा मरवाया, ये भी हिंसा मानी जाती है। कृतम कारितम। और तीसरी बात कहते हैं अनुमोदितम, आप ना मारे और ना मरवाए, दोनों। हाँ, लेकिन किसी ने किसी को मारा तो आपने दिल से कहा बहुत बढ़िया, अच्छा, और पटक के मारो। तो क्या किया आपने? अनुमोदन किया ना। जो अनुमोदन कर दिया, स्वीकृति दे दिया, तो वो भी एक तरीके से हो गई ही हिंसा। तो इन 3 प्रकार से हिंसा होती है, कृतम, कारितम, चैव, अनुमोदितम। तो ये तीनों प्रकार से पीड़ा वर्जनम, हिंसा न हो। सत्यम, देखो सत्यम के लिए कहते हैं सत्यम अप्रिय अनृत वर्जितम यथाभूत अर्थ वचनम। सत्य उसको कहते हैं, अब वही सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, ऐसे है ना। सत्य बोलो, साथ ही साथ प्रिय बोलो। और कोई अगर सत्य कटु है तो ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, कोई कटु सत्य मत बोलो, कड़वा सत्य मत बोलो जिससे दूसरे के दिल को चोट पहुंचे, ऐसा हो। तो वही चीज, हाँ देखो, सत्य माने अप्रिय अनृत वर्जितम, अप्रिय माने दूसरे को प्रिय न लगे। अप्रिय माने वही, जैसे कि हम लोगों को बचपन में कहावत सुनेंगे कि एक गन्ने का खेत है, उस गन्ने के खेत पर एक दादी अम्मा बैठ के खेत की रखवाली कर रही है, मन की नहीं खेत की। गन्ना बिल्कुल तैयार खड़ा है, संयोग की बात है कि वो दादी अम्मा की एक आंख खराब है। हाँ? और कोई आदमी बालक उधर से गुजरा, उसने सोचा कि एक गन्ना मिल जाए तो चूस लूं, तो उसने कहा एक आनी गन्ना दे दे। तो उसने कहा बेटा बड़ी मीठी बोलिया पर बड़ी मीठी बोलिया पर गन्ना दे दे, यानी इतना मीठा बोल रहे हो तभी गन्ना चाहिए। तो अब ये जो है अप्रिय हो गया ना। सत्य तो है, सत्य है, लेकिन हो क्या गया? अप्रिय हो गया। तो ऐसा मत बोल। अप्रिय अनृत, देखो अप्रिय के साथ में दूसरा लगाया अनृत। कभी कभी किसी का प्रिय लगने वाली बात झूठ बोलता है आदमी, इसको कहते हैं गप लगाना, चुगली, गप, ये सब। 4 लोग बैठ गए तो वहाँ पर हमने ऐसा किया, उसने कहा हमने ऐसा किया, अब ऐसे ऐसे झूठों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। और क्या कर रहे थे? बोले टाइम पास कर रहे थे। तो क्या हो गया? अनृत हो गया ना। आप भले कड़वा नहीं बोले, कड़वा तो नहीं बोले, लेकिन झूठों का अपना चर्चा में आपने समय गंवाया, वो भी नहीं होना चाहिए। अप्रिय अनृत वर्जितम मतलब यथाभूत, यथाभूत जैसे हुआ था, जैसे आपने देखा था वैसे ज्यों का त्यों कोई पूछे तो बताने का नाम होता है सत्य। यथाभूत जैसी घटना हुई, जैसे आपने देखा, ज्यों का त्यों अगर कोई पूछता है, किसी समय पर जरूरत पड़ी तो अप्रिय ना लगे, झूठ ना होवे, और वही का ज्यों का त्यों बता। अब उसमें कोई नमक मिर्च अपनी तरफ से लगा के नहीं। हाँ, नहीं तो ये बात इतनी सी होती है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते है
पूरा पसारा फैल जाता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों, उसको कहते हैं सत्यम। बहुत विषय विस्तार है, अब चूंकि सब पढ़ चुके हो ये सब, वही है सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम। आपके देखो अक्रोध तीसरा है, अक्रोध, थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा सबके लिए काम का है, ये अक्रोध है ना, बहुत काम का है, पढ़ लो। ये दैवी संपत्ति है, इसके बगैर ज्ञान टिकेगा नहीं। देखो पारैः आकृष्टस्य अभिहतस्य व प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। परैः कोई दूसरा, दूसरे के द्वारा, परैः माने किसी दूसरे के द्वारा, आकृष्टस्य, आकृष्टस्य माने बड़ा वो दूसरा क्रोधित है, गुस्से में लाल पीला हो रहा है, हाँ, लाल पीला होकर के आपके सामने आ गया, और आपके सामने आकर के और आपको क्रोध में कुछ दुर्वचन बोलने शुरू कर दिया। परैः दूसरे के द्वारा क्रोध में आकर के गाली आदि देना शुरू कर दिया। आक्रोश से माने आक्रोशित होना, चिल्लाना, आक्रोश कहते हैं चिल्लाने को, जोर जोर से उसने कुछ बोलना शुरू कर दिया, गाली आदि देना शुरू कर दिया। आप कुछ जवाब नहीं दिए, बैठे हो किसी कारण से, उसका रहा नहीं गया, तब उसने अभिहतस्य, अभिहतस्य माने आपको डंडा दिला दिया। तो दूसरे ने, किसी दूसरे ने नासमझी के कारण कुछ दुर्वचन बोला, अभिहतस्य माने उसने हम पर प्रहार भी किया। ऐसी घटना हो, प्राप्तस्य, ऐसी घटना होने पर भी आपके भीतर क्रोध का उपशमन हो, आप भीतर शांत रहो, जवाब ना दो, तो इसका नाम होता है अक्रोध। ये थोड़े है कि उसने एक सुनाया तो मैं 4 सुनाऊंगा, कोई कम थोड़ी, मैं तो चढ़ा वाला हूँ, ऐसे की तैसे, हाँ, तो एक मारेगा तो मैं 3 मारूंगा, हाँ, तो फिर नहीं होगा, वो दैवी संपत्ति नहीं है। यही तो है ना, आक्रोधा माने परैः, आप दूसरा कोई व्यक्ति क्रोध में आकृष्टस्य दुर्वचन बोलता है, अभिहतस्य दंड प्रहार भी कर देता है, ऐसा हो गया, प्राप्तस्य ऐसा उसने किया, तब भी क्रोधस्य उपशमनम, उस समय भी आप क्रोध में लाल पीले, तो आप सज्जन हो। तब भगवान रामायण में कहते हैं अस सज्जन मम पुर बस कैसे, वो भी हृदय, ऐसा ऐसा कोई सज्जन हो, ऐसा कोई सज्जन। चलो हाँ, अब अगला शब्द था त्यागा। त्यागा संन्यास, त्यागा माने यहाँ त्याग का अर्थ क्या हुआ, सीधे सीधे संन्यास, यहाँ त्याग का अर्थ संन्यास। क्यों? क्योंकि पूर्वम दान से उक्तत्वात्, इसके पहले वाले श्लोक में दान की परिभाषा कर चुके हैं। पूर्वम, इसके पूर्व वाले श्लोक में दानस्य, दान की बात तो पहले कह चुके, दानम दमश्च, है ना, तो दान को अलग कर दिया और त्याग को अलग कर दिया। तो दान माने अपनी संपत्ति में से कुछ देना, चाहे द्रव्य हो, चाहे अन्न हो, चाहे वस्त्र हो, कुछ देना, इसका नाम होता है दान। वैसे आपको समझना, दान और त्याग में बहुत बढ़िया फर्क है। हमारे पास में अगर एक कोई चीज है तो इस पर मेरा अधिकार है, इस पर मेरा अधिकार है ना, कानूनी अधिकार है, समाज स्वीकृत है कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। एक दिन मेरे मन में कोई बात आई तो मैंने किसी पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को कह करके गाय का पूंछ पकड़ा, या उस चीज को हमने उनको संकल्प करके दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, उस वस्तु से हमने अपना अधिकार हटा लिया और दूसरे के अधिकार को स्वीकार कर लिया। आज से ये चीज मेरी नहीं, किसकी है? स्व अधिकार का त्याग, दूसरे के अधिकार को स्वीकार कर लेना, इसका नाम होता है दान। समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा? अरे गाय मेरी थी तो अभी तक किसका अधिकार है? मेरा। हमने पंडित जी से संकल्प पढ़वाया और हमने दे दिया किसी को। जब आपने दे दिया तो उसके बाद अब गाय के ऊपर से मेरा अधिकार समाप्त, और दूसरे का अधिकार जिसको हमने संकल्प पढ़ करके दिया उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। अब पंडित जी ये गाय किसकी हो गई? आपकी। तो अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार को स्वीकार कर लेने का नाम होता है दान। नहीं समझा?
हाँ? समझ आ रहा है कि नहीं? हमने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, हाँ 25 साल तक मेरी कन्या थी, है ना, विवाह कर दिया, कन्यादान हो गया और अब वो ले गया वो। किसी दिन मान लो दोनों, हमारी बेटी और दामाद दोनों घर पे आए हैं और उस पति ने अपनी उसको एक थप्पड़ मार दिया, क्या करोगे घर वाले, माँ बाप? क्या करोगे? नहीं समझ आ रहा? घरेलू हिंसा में रिपोर्ट करोगे? हाँ, क्या करोगे? या उल्टा उसको 2 थप्पड़ और मारोगे? क्या करोगे? आप नहीं समझ रहे परिस्थिति? सब समझ रहे हो, बोलोगे नहीं? सब समझ रहे हो, सब समझौते कराओगे ना? कोई बात नहीं, गृहस्थी में खटपट होता रहता है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ कुंटन होता रहता है, मत यही तो करोगे ना? क्यों? क्योंकि अब इस पर से मेरा अधिकार समाप्त और दूसरे का अधिकार हो गया, इसका नाम होता है दान। हमेशा समझना, जमीन जायदाद वस्तु संपत्ति, दान माने अपने अधिकार को हटाना, दूसरे के अधिकार को, ठीक है? त्याग है कि यही चीज है, देखो यही चीज है त्याग माने, ये चीज को हमने समझा कि अब ये मैं नहीं रखूंगा और मैंने इसको छोड़ दिया, चाहे जो ले। अपने अधिकार का त्याग है और दूसरे किसी के अधिकार का स्वीकार नहीं है, चाहे जिसकी मर्जी हो जो ले, उसका नाम हो गया अब त्याग। नहीं समझ आया? अरे हमारी ये चीज है ना, हमने आपको दे दिया, लो ये विद्यार्थी की है, तो अब ये विद्यार्थी हो गया, दूसरा विद्यार्थी नहीं छू सकता ना, इसका नाम हो गया दान। और हमने इस चीज को जाके सड़क पर रखा है, सड़क पर रख दिया, तो हमने अपना अधिकार छोड़ दिया और दूसरा सड़क पर चलने वाला चाहे जो उसको हो लेके चल पड़े, तो इसका क्या हो गया नाम? त्याग में अपना अधिकार छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, जिसकी मर्जी हो ले। लेकिन दान में ये चीज नहीं होता। नहीं तो भागवत में एक गिरगिट का प्रसंग आएगा, राजा नृक की कथा होगी, याद है ना, बहुत विस्तार में आएगा वहाँ पर। तो दान में और त्याग में ये बहुत बड़ा अंतर है, इसीलिए जो संन्यास्त है वो उठ तो चले और धूल, बस त्याग दिया, जिसको लेना हो ले, जिसको लड़ना मरना हो मरे, हम तो छोड़ के यहाँ से, इसका नाम होता है संन्यास। और जब हिसाब करते हैं, इतना रुपया है, इतना बीच वाला, इतना बड़ा वाला, इतना छोटा वाला, तेरा, तो इसका नाम फिर संन्यास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप दूसरे के अधिकार को दे रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ा अंतर है, हमने थोड़े में समझा दिया। त्यागा संन्यासा पूर्वम दान से उत्तत्वात्, क्योंकि इसके पूर्व के श्लोक में दान की बात बता दी गई है। अब देखो फिर अगला वाला शब्द आया शांति। शांति माने अंतःकरण से उपशमः, शांति का अर्थ हुआ अंतःकरण बिल्कुल आपका शांत हो। अपैशुनम, अपैशुनम श्लोक में है ना, अपैशुनम का अर्थ हुआ अपिशुनता परस्मै पाररंध्र प्रकटीकरणम पैशुनम तद अभावः अपैशुनम। देखो अपैशुनम माने अपिशुनता, अपैशुनम इसमें जो है आप उपसर्ग है, पैशुनम, तो कह रहे हैं अपैशुनम का अर्थ हुआ अपिशुनता। अपिशुनता, अपिशुनता नहीं समझ में आया तो आप किनारे करो। पिशुनता, पिशुनता माने क्या हुआ? पिशुनता कहते पारस्मै, पारस्मै पाररंध्र प्रकटीकरणम, किसी और के लिए, किसी और के सामने, किसी और के क्षेत्र की चर्चा करना। देखो पारस्मै माने हम दो लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, हाँ दो लोग बैठे हैं और हमने सामने वाले से पारस्मै उसके लिए, उसके सामने, पाररंध्र किसी दूसरे की बात को, प्रकटीकरण दूसरे की चर्चा, दूसरे की बुराई हम उसकी करें, तो इसका नाम हो गया चुगली। क्या होती है चुगली? यही ना, चुगली माने देखो अगर सामने कोई बात करे तो चुगली नहीं मानी जाती, उसको कहते यथार्थ, वो यथार्थ है। जैसे ए है बी है, तो बी ए की बात करे, ए बी की बात करे, बढ़िया बॉस,
इसमें कौन सा यथार्थ है? आप गुस्से वाले हो, आपने हमारे साथ ऐसा किया, ये ठीक है, ये चुगली नहीं मानी जाएगी। लेकिन ए और बी दो बैठे हैं और चर्चा करेंगे किसी सी, बड़ा विचित्र है। और वो सी की जो बुराई करेंगे ना, वो सी सामने आ जाओगे तो फिर उसकी बड़ाई करने लगेंगे। ये हमने बहुत बार देखा बड़ा। हाँ, जब पीछे है तो बुराई कर रहे हैं और सामने आ गया तो इसको कहते हैं पिशुनता। इसका नाम हुआ पिशुनता। पिशुनता माने चुगली, माने निंदा, यही निंदा हो गया। और तद अभाव, अपैशुनम आगे आ लगा दिया उपसर्ग, तो तद अभाव, पिशुनता का अभाव, पैशुनम का अभाव, इसी का नाम हुआ अपैशुनम। चुगली ना करे, निंदा बुराई ना, किसी अन्य की बात अगर सुनता है। गोस्वामी जी तो बढ़िया एक प्रसंग लिखते हैं, उत्तरकांड में बहुत सारा प्रसंग है। हर गुर निंदक दादुर होई, जो भगवान शंकर जी की निंदा करेगा और गुरु की निंदा करेगा वो क्या बनेगा? मेढक। और जन्म साहस एक नहीं 1000 जन्म तक मेढक बनता रहेगा। आगे और सब बताया, इसकी निंदा करने से होगा, इसकी निंदा करने से होगा, इसकी निंदा ये करने से होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबकी निंदा करते हैं। हाँ? सब कई निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होए अवतरही। ऐसे लोग जो सबकी निंदा करते रहते, मतलब उनको कोई ना कोई मिल जाए, उसको क्या कहें कि बताओ, किसी ने चुटकुला भेजा मेरे मोबाइल पे, चुटकुला कि एक ऐसा आदमी था जो सब में कोई ना कोई कमी निकाल देता था। अड़ोसी का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, घर के, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, चाहे कितने आप जान लगा दो लेकिन कोई ना कोई कमी। गांव के लोगों ने उसका नाम रख दिया सार्वनिंदक महाराज। सार्वनिंदक, सार्वनिंदक माने सबकी निंदा कर बस, और उसके पास कोई काम नहीं, जहां जाओ इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी निंदा, सब में कमी, इसमें कमी, इसमें कमी, कोई अच्छा नहीं। इसका मतलब अपना अहंकार ज्यादा। एक दिन भगवान ने कहा नारद, अरे उस गांव में वो एक है, उसका सब लोगों ने नाम रख दिया सर्वनिंदक, अरे कोई तो सृष्टि में अच्छा होगा। नारद ने कहा प्रभु आप ही होंगे अच्छे, और कौन होगा अच्छा? बोले ठीक है, उसको बुला लो, बुला लो। एक दिन न्योता दे, स्वयं लक्ष्मी बनाएंगी, तब देखेंगे कैसे निंदा करता है। लक्ष्मी बनाएंगी, उसको खिलाएंगे पेट भर के, कम से कम किसी को तो अच्छा बोले हो। देवर्षि नारद गए, बोले तेरे तो भाग्य खुल गए, चल उसको नारायण ने न्योता दिया है, लक्ष्मी जी स्वयं बनाएंगी। अब वो पहुंचा, बहुत अच्छा बैठ गया पंगत में, बढ़िया खूब खाया पिया, पेट भर के ढेर सारा पकवान, किसी तरीके की कोई कमी, 4 प्रकार का भोजन, भक्ष्य भोज्य लेय और जोश, सारा भोजन वो लक्ष्मी जी का बनाया हुआ। जब पेट भर गया तब देवर्षि नारद ने कहा आज तो तुमको कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी होगी। संतुष्ट हुए? उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, लेकिन इतना बढ़िया भी भोजन नहीं बनाना चाहिए कि खाने वाला खा खा के मर जाए। अब इतना स्वादिष्ट भोजन बना देवे कि खाने वाला खा खा के मर जाए, ये भी ठीक नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं पर भी कोई भी संतुष्ट नारायण भी नहीं कर सकते। इसका नाम है पैशुनम। पैशुनम माने किसी अन्य की चर्चा किसी अन्य के सामने करना, ये बिल्कुल ना हो। नीचे की पंक्ति में आना। अब जो श्लोक में है दया भूतेषु, दया कृपा भूतेषु दुखतेषु। दया माने कृपा किस पर? भूतेषु दुखतेषु, जो संसार में थोड़ा दुखी प्राणियों पर दया करते। आलोलुप्तम इंद्रियाणाम विषय सन्निधो अभिक्रिया। देखो आलोलुप्तम माने लालच से रहित। क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणाम विषय सन्निधो, आपकी आंख कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां ठीक ठाक हैं और इन इंद्रियों के सामने विषय आके उपस्थित हो गए, तब भी उसकी चाह आपके भीतर वही वाला कि बाजार से गुजरा हूं मगर खरीदार नहीं।
दुनिया में आया हूँ, दुनिया का आंख से दृश्य दिखाई पड़ रहा है, आंख भी है दृश्य भी है, लेकिन देखने की इच्छा है। जीवा है, सामने भोजन भी रखा है, लेकिन आज हमारा व्रत है, नहीं खाना चाहिए। क्या हुआ ये? इसका नाम होगा अलोलुप्त। अब ये नहीं कि बढ़िया भोजन मिले, क्या करें, एकादशी का व्रत हो और भंडारा हो उसी दिन, खास करके हमारे सन्यासियों में तो और भंडारे में थोड़ा पता लगे कि कुछ लिफाफा भी बढ़िया है, तो आप पूछे महाराज क्या एकादशी? महाराज कहेंगे नहीं, हम तो पंचदशी करते हैं। हम पंचदशी पढ़ते हैं, पंचदशी करते, एकादशी नहीं। पता है किसके शब्द हैं? बम्बई में एक स्वामी जी हैं, उनका नाम पड़ गया हैप्पी स्वामी, हमेशा पसंद रहते हैं, स्वामी अनुभवानंद जी। अपने श्रद्धेय स्वामी सुबोधानंद जी के गुफाएं दोनों एक साथ पढ़े, स्वामी सुबोधानंद जी और स्वामी अनुभवानंद। तो उनसे कोई कहे स्वामी जी आज एकादशी है, बोले नहीं हमारी पंचदशी। पंचदशी ग्रंथ है, हम पंचदशी पढ़ के लिखते हैं। और महाराज अब सामने भोजन मिले तो भी अनुरूप बिल्कुल इंद्रियाणाम विषय सन्निधि। देखो इंद्रियों के सामने पांचों विषय हों और फिर भी अभिक्रिया, आपके मन में उसकी चाह मार्दव माने मृदुता, अकौर्यम मृदुता माने नरमी, मृदुता नरमी, नरमपना हो, अकौर्य माने क्रूरता ना हो, भीतर थोड़ा चित्त आपका नरम भी हो, कोमल भी हो, कठोर ना हो। री माने लज्जा, थोड़ा सा हाँ अब बड़ों के सामने लज्जा भी हो। अचापलम, अचापलम अंतिम शब्द है श्लोक का। अचापलम माने असत्य प्रयोजने वाक पाणि पाद आदि नाम अव्यापारितत्वम। असत प्रयोजने, जब असत्य माने कोई काम नहीं, असत्य, असत्य माने प्रयोजने असत्य। देखो इसको ऐसे लगाओ, प्रयोजने असत्य, कोई काम नहीं है बिना किसी प्रयोजन के। असत माने कहते ना होना ना, सत माने है, असत माने ना होना। तो प्रयोजने असत्य, जब कोई प्रयोजन नहीं है तब आपकी वाणी ना बोले, वाक पाणी आपका हाथ ना हिले, पाद अब आप पाओ को बिना मतलब के मत चलाओ दौड़ाओ, आप व्यापारित, ये अपना अपना काम ना करें, प्रयोजन है, कोई जरूरत है तो आपकी इंद्री काम करे, और जरूरत ना हो तो इंद्री आपकी काम, तो बड़ा जरूरी है कि नहीं। चंचलता तो चंचलता, चंचलता भी, चंचलता और किसको को? चंचलता हम जैसे कहते हैं बच्चा बड़ा चंचल है, हाँ, तो बच्चा बड़ा चंचल है तो मतलब क्या हुआ, उसी गेंद को जबरदस्ती वहीं फेंक रहा है, फिर उठा रहा है, फिर फेंक रहा है, और 10 बार कहता है तुम भी हमारे साथ चलो इसको, तो आप कहते हो बहुत ये चंचल, बिना मतलब के जो है वो हिलता रहेगा, उछलता रहेगा, और कभी लुढ़क भी जाएगा, और चोट लग गई तो चीखना शुरू कर देता है। हम तो बड़े प्यार से कहेंगे, चोट लग जाए तो हमने कहा और उछल के। ज़्यादातर जो माँ बाप होते हैं ना, वो कहाँ चोट लग गई, हाँ धरती मैया ने मारा, मार तू, पागल हो, बिगाड़ने का काम करते हैं माँ बाप। तो चंचलता, चंचलता माने जब कोई काम नहीं है तो उछल कूद चलेगा कि नहीं। बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल है। कई बार क्या होता है, मजा तो तब आता है, छोटा कोई बच्चा होता है 10 साल का 15 साल का, कोई काम नहीं, बेचैन हो जाता है क्या करूं, तो मेन गेट का 2 पल्ला होता है ना, तो उस पर चढ़ गए और चढ़ करके उसी पर झूलना शुरू कर देता है ना, वो पल्ले को इधर ले जाएगा, इधर लग जाएगा, नहीं क्या क्या, पेड़ की डाल पकड़ के लटकना शुरू कर देता है। हमको करता था ना, याद है, भूल गए।
इसकी हाइट बढ़ नहीं रही थी ना उस समय हाइट नहीं बढ़ रही थी, तो लगता रहा लोग कि लटकेंगे तो थोड़ा हाँ बढ़ जाए। और डाल था, पेड़ था अमरूद का सबसे कमजोर टूटा नहीं हमें। अच्छा चलो, तो बिना देखो बहुत बढ़िया है। प्रयोजने असति, प्रयोजन ना होवे कोई काम नहीं है तो वाक पाणी पाद, ये जितने भी आपकी कर्मेंद्रियां हैं वो सब अपना काम ना करें, इसी का नाम है अचापलम, चंचलता से। किंचन तेजा क्षमा धृति शौचम, तेजा क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानता, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी, भवन्ति सम्पदं दैवी, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। तेजा एक क्षम, तेज चेहरे पर, क्षमा दो, धृति माने धैर्य शक्ति होती, शौचम चार, अद्रोह किसी से दुश्मनी न ठाने, कितना हो गए पांच, अतिमानता ना, ना अतिमानता, अतिमानता ना, अत्यंत अभिमान ना होवे, इतना बस यही। भवन्ति संपदम दैवी, हे अर्जुन इतना जितना हमने बताया ये सब के सब दैवी संपत्ति कहे जाते हैं। पहले में 9, दूसरे में 11, 11 में 20 और इसमें 6, 26 हो गए ना। हम चीजें ना ऐसे हम लोगों का काम यही, महात्मा लोग यही करते रहते हैं। भवन्ति यही होता है संपदम, दैवी संपत्ति से वो कहते हैं। अभिजातस्य भारत, जो श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ है, बढ़िया मनुष्य के शरीर, अभिजातस्य माने मनुष्य, मनुष्य के शरीर में समझदार है, बुद्धिमान है, तो उसके भीतर यही सारे गुण दैवी संपत्ति कहलाते हैं। मनुष्य को मनुष्यता, जैसे पढ़ा ना, दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैव अनुग्रह मनुष्यत्व, तो मनुष्य में मनुष्यत्व, मनुष्य के भीतर मनुष्यत्व कौन लाएंगे? यही शब्द लाएंगे। एक एक का लेते हैं। सबसे पहला था तेज, है ना, बढ़िया परिभाषा किया भाषाकार ने, ऐसा शब्द लिख दिया कोई काट नहीं सकता। प्रागल्भ्यम, तेजा माने प्रागल्भ्यम, आपके भीतर प्रकर्षण रूप से आपके भीतर एक ओज, ओज माने आपके ज्ञान से, आपकी साधना से, आपके निष्ठा से, आपकी भक्ति से, आपके भीतर एक ऐसा भीतर तेज, कैसा तेज हो कि आप 10 लोग बैठे हो और वहां आप पहुंचो तो फिर कोई बैठा ना रह सके। डराना नहीं, लेकिन आपकी सन्निधि से ही दूसरा आदमी अभिभूत हो जाए। कल्पना करो महापुरुषों, गुरुदेव वशिष्ठ आते होंगे पर्णकुटी से तो दशरथ जी खड़े हो जाते। विश्वामित्र आए तो वही गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र की पुरानी लड़ाई, पुरानी लड़ाई सालों साल की, और जब विश्वामित्र पधारते हैं तो वही वशिष्ठ जी जा करके राजा दशरथ से उनके पांव धुलवाते हैं। क्या है? उनके तेज, उनके तप का, ये है तेज। तेज माने आपकी साधना का, आपके ज्ञान का, आपके ओज प्रभाव का ऐसा हो। ना त्वकता दीप्ति, चेहरे पर फेयर एंड लवली वाला ना हो गए। लोग चेहरे पर लगाते हैं, हमारे चेहरे पर तेज है, कौन सा ब्यूटी पार्लर वाला, मूर्ख लोग, कोई पूछता नहीं, घास नहीं डालता। तेज माने कैसा? अपने महात्माओं में तो कुछ करते हैं, कुछ हैं 8 दून ऐसे कहा, यानी मन 8 साल के बालक के जैसे, शरीर 16 साल का। और जिस समय सभा में पहुंचते हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हैं वहां परीक्षित के पास, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, व्यास, नारद इत्यादि, और सबके सब खड़े हो गए। कौन सा तेज थे? ऐसा चेहरे का रौनक नहीं। और चेहरे का देखना चाहे तो भगवान वेद व्यास जी तो बहुत कुरूप थे, इतना कुरूप कि एक स्त्री देखती तो आंख बंद कर लेती है, एक स्त्री देखती है तो कांपने लगती है। चेहरे का नहीं। तुम लोग ज्यादातर चेहरा वहां सजाते संवारते हो, बच जाओ,
विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं। हमारे चेहरे आपके ज्ञान से आपका तेज हो। भगवान शंकराचार्य कैसे कुल 32 साल में तो हाँ उनका जो ब्रह्मलीन हो गए 32 साल, और कैसा उनका प्रभाव रहा होगा। पूरा का पूरा दक्षिण भारत से रामेश्वरम से लेकर के और पूरा कश्मीर तक, शारदा पीठ तक, जो आज हमारे हिंदुस्तान में इतनी पीढ़ी चला गया, शारदा पीठ सर कैसा डंका बजता। और ऐसा नहीं अभी भी है, अभी भी महापुरुष है। तेज रागल ज्ञान, बहुत बढ़िया शब्द है, ये हमको बहुत अच्छा लगा। तेज माने आपके साधना से, आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से ऐसा जीवन हो, ऐसा हो। ना त्वक गता दीप्ति, ना त्वक, त्वक माने चमड़ी, त्वक माने चमड़ी, त्वक गता चार्म में कोई तेज नहीं आ जाता, ऐसा मत समझ लेना। और चमड़े पे तेज आता होगा वो मुंबई वालों, आजकल बड़ी चर्चा है कौन सा दवाइयाँ पी, बिल्कुल आया कि नहीं। तो अगला था कि क्षमा, फिर क्षमा देखो, क्षमा क्या कहते हैं, आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा आंतर्विक्रिया अनुपत्ति उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम् अक्रोधा इति अवोचाम इत्थम क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः। देखो जो क्षमा शब्द प्रयोग किया ना, क्षमा शब्द के लिए क्या करें, आकृष्टस्य, दूसरा आकर के क्रोध में गाली आदि दे रहा है, ताड़ितस्य, ताड़ितस्य माने उसने मार भी दिया हमको, गाली भी दिया, मार भी दिया, और तब भी अंतर विक्रिया अनुपत्ति, आपके चित्त में कोई भी विकार पैदा न हो, इसका नाम हो गया क्षमा। जाओ तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के, गलकटियन माने बकरा काटने वाले, जो गले काटते रहते हैं। कबीर साहब बनारस में रहते थे, बगल में उनका जो कसाई, तो रोज बकरा काट रहा है, मुर्गा काट रहा है, तो कबीर आते ही झोपड़ी गलकटियन के पास, गला काटने वाले के पास है, जो करेगा सो करेगा, तू क्यों होता। कोई आपको गाली देता है, कोई आप पर चोट भी करता है, तब भी आपके चित्त में कोई विकार ना होवे, इसी का नाम होता है क्षमा। थोड़ा सा कहते हैं, पहले भी आया था ना अक्रोधा, अहिंसा सत्यम अक्रोधा, तो अक्रोध में और क्षमा में फर्क करते हैं। देखो उत्पन्नायाम विक्रियायाम प्रशमनम अक्रोधा इति अवचाम, भीतर उत्पन्नायाम विक्रियायाम, भीतर विकार उत्पन्न तो हुआ, उसने गाली दिया तो भीतर घुमड़ के आया कि मैं 4 जवाब दे सकता हूँ इसको। हाँ, उसने 1 थप्पड़ मारा तो भीतर आया कि मैं भी 2 थप्पड़ मार सकता हूँ, कोई कम थोड़ी। तो उत्पन्नायाम विक्रियायाम, भीतर भाव तो विकार पैदा हो गया, लेकिन अपने ज्ञान से नहीं मैं तो साधु हूँ, सत्संगी हूँ, अपने आप को सह लेना, दबा देना, इसका नाम होता है अक्रोध। अक्रोध में और क्षमा में फर्क किया, दोनों में नहीं क्लियर होगा ना, नहीं देखो अक्रोध और क्षमा में अंतर देखो। जो भगवान भास्कर बता रहे हैं, जैसे किसी ने हमको गाली दिया, तो आपके भीतर इतनी उदारता है, ऐसी भावना है कि आपके चित्त में कोई विकार ना हो, आप मुस्कुराते रहो, मन में कोई जवाब देने का भाव ही नहीं पैदा हो, तो समझना कि आपने क्षमा कर दिया, वो क्षमा करूँगा। किसी ने थप्पड़ भी मार दिया, तब भी आपके चित्त में कोई दुख नहीं हुआ, ये धर्मराज युधिष्ठिर का ले आना पड़ेगा, चित्त उनका बिल्कुल है, ऐसा है तो आप हैं क्षमा। और दूसरे ने कोई गाली दिया, मारा, तो भीतर अंदर तो आया कि जवाब दूं, लेकिन रोक लिया। कैसे? भीम है, अर्जुन है ना, जिस समय वो जुआ खेला जा रहा है और उस समय इनके भीतर विकार, युधिष्ठिर शांत है और ये सबके भीतर के भी इसको मार गदा उठाऊं, और फिर भी चूंकि भाई की आज्ञा नहीं है तो दोनों में अंतर समझना ना। युधिष्ठिर के चित्त में विकार भी नहीं पैदा हो रहा है तो क्षमा
इसीलिए क्षमा मूर्ति अजात शत्रु कहे जाते हैं। और भीम आदि के भीतर विकार पैदा हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी कारण से उसको ज्ञान से, भाई सामने बैठे हैं, बड़े उसको रोक रहे हैं, तो उसको नाम दिया अक्रोध। क्रोध के बदले क्रोध नहीं कर रहे हैं, बस अपने भीतर पी दुख को पी गए। हाँ, अब उसने क्रोध किया, हमने भी किया, तो हम दोनों एक ही खैनी के चट्टे बट्टे हो गए और भीतर विकार भी न पैदा हो गए, तो उसका नाम होगा क्षमा। बहुत बड़ी बात होगी। इति अवोचाम, ये पहले बता दी, उत्पन्नायाम विक्रियायाम, चित्त में विकार पैदा हुआ तो भी प्रशमनम, उसको आपने शांत कर दिया, इसका नाम अक्रोध। इति अवोचाम, ये पहले बताया हुआ है। इत्थम क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषा, यहाँ पर जो बताया है क्षमाया, क्षमा में, अक्रोध में, यही विशेष भेद है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? अभी भी नहीं? अरे इतना आसान तो है भाई, किसी ने आकर के हमको जो है कुछ बोल दिया तो वो दुर्वचन, आपके चित्र ठीक है, सामने वाले का मन खराब हुआ। हाँ, बिल्कुल आपका मन बिल्कुल निर्विकार था, आप समझ लें क्षमा कर लें, और आपके भीतर विकार तो पैदा हुआ। ऐसा कौन होता है बोलने वाला, मैं भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन फिर चलो अब महात्मा लोग कहाँ से करेंगे, तो क्या हो गया है अब हिसाब लगा लो, खुद थोड़ा विचार करो, जितना बताना था उतना हम बताते सारे उत्तर। धृति, देखो अगला शब्द होगा तेजा क्षमा धृति। धृति का अर्थ करते हैं देह इंद्रियेषु अवसादम प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकः अंतःकरण वृत्ति विशेषो येन उत्तम हितानि करणानि देहाचारना अवसीदन्ति। देखो यहाँ जो अनुवाद तुम लोगों के बगल में लिखा होगा, तो अवसाद को अनुवाद में लिख दिया है थकावट, यही लिखा है ना, अवसाद शब्द का अर्थ कर दिया है थकावट। लेकिन अवसाद को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है ना, विषाद, अवसाद माने डिप्रेशन। तो ये अनुवाद से थोड़ा सा, अनुवाद से सहमत नहीं हो रहे हैं। तो देखो धृति उसको कहते हैं देह इंद्रियेषु, शरीर और इंद्रियों में, अवसादम प्राप्तेषु, जब विषाद हो, अवसाद हो, तस्य प्रतिषेधकः, उस समय अंतःकरण में उस अवसाद को मिटाने के लिए, तस्य प्रतिषेधकः, तस्य माने उस अवसाद को, विषाद को मिटाने के लिए, अंतःकरण वृत्ति विशेषः, अंतःकरण में जो एक वृत्ति खास होती है, धैर्य की, विचार की, ज्ञान की, समझ की, वह जो वृत्ति विशेष होती है, येन उत्तमवितानि करणानि, जिसके कारण जब आपके बुद्धि के भीतर, येन जिस वृत्ति के कारण, उत्तमवितानि करणानि, जब वृत्ति भीतर पैदा होती है तो भीतर आपका उत्साह पैदा होता है। अरे ये तो आता जाता है, झेल लीजिए, पैसा चलेगा ना, हाथ कमाई, तो उस अवसाद के कारण जब देह चालना अवसीदंती, कोई आदमी फिर अब विषाद में मरता नहीं, शरीर का नुकसान नहीं पहुंचाता, तो समझना कि उस वृत्ति का नाम है धृति। नहीं सुने? हाँ हाँ, धृति को बुद्धि में तो ज्ञान आएगा ना, उसी कह रहे हैं अंतःकरण वृत्ति विशेष। जैसे देखो हमारे जो बड़े शहर हैं, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, बड़े शहर में आप अगर चले जाओ तो 2, 4, 10 डॉक्टर जरूर मिल जाएंगे मनोचिकित्सालय, साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सा। क्या किसका कर रहे हैं? अवसाद। आप गांव में चले जाओ, ढूंढो कोई मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट ढूंढो, मेरे ख्याल में जल्दी कोई आपको मिलेगा नहीं। आपको हरदोई, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, अगर कोई बीमार हो जाए तो दिल्ली, लखनऊ में आना पड़ेगा, नूरे मंजिल है, कहीं और जाए। क्यों? क्योंकि गांव में पूरी फसल तैयार है, पूरी फसल तैयार, किसान ने खूब मेहनत किया 4 महीना, और ओला पड़ गया, ओला पड़ गया, फसल नष्ट हो गई, तो मन में अवसाद तो आया ना। अभी मन में अवसाद आया तो शरीर हाय हाय जाके वहाँ रोने लगा बेचारा, खेत के सामने रो भी रहा है और थोड़ा हाय मेरा नुकसान, अवसाद तो हुआ। उस समय भीतर इसके बुद्धि में एक भाव आता है
जितना किस्मत में लिखा होता है उतना ही मिलता है। देखो ऐसे ना, या भगवान की जैसी ही मर्जी हो। अब ये जो वृत्ति आई, इस वृत्ति से उसके अंतःकरण में धैर्य आया ना, कोई बात नहीं, फिर कर लेगी। तो ये जो वृत्ति अब हमारे समाज में, ये जो ईश्वर पर विश्वास, शांत पर विश्वास, शास्त्र पर विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास, ये जो विश्वास है वो तो धैर्य लाता है, कोई वो उसी का नाम है उस अंतःकरण की वृत्ति विशेष का, जिस वृत्ति विशेष को जो आती है तो अवसाद को काट देती है और आदमी फिर शरीर आदि को मारता नहीं तो वो जैसे आजकल वही चल रहा है, डिप्रेशन में मर गया, डिप्रेशन में वो छत से कूद गया, डिप्रेशन था तो उसने फांसी कोई लगा लिया, ये रोजे होता रहता है। डिप्रेशन में उसने अपने जो है बंदूक से अपने सिर पर गोली ही मार ली। गाय के लिए क्यों मार लिया? बोले कोई डिप्रेशन था, अवसाद था। उस समय तो ज्ञान की जरूरत है, उसी समय तो सत्संग की जरूरत होती है और आदमी उसी समय सत्संग आसन खा ले। और मुसीबत ये है ना कि जब आदमी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है ना, देखो डिप्रेशन से बाहर आ गया, ठीक ठाक हो गया, तो वही आदमी फिर वो डॉक्टर आपको गाली देता है, पागल थे सारे बिना मतलब के दवाई खिलाए जाते थे। डिप्रेशन से बाहर आ गया तो अच्छा, मान लो कोई गुरु जी की कृपा से डिप्रेशन से बाहर आ जाए तो वो गुरु जी की, भगवान की कृपा नहीं मानेगा। अरे मैं कोई कम थोड़े हूँ,